नमस्कार। कहते हैं कि हर युग में ना जब धर्म और ज्ञान की धारा थोड़ी धीमी पड़ने लगती है तो कुछ खास आत्माएं आती हैं उसे फिर से प्रवाहित करने। आज हम ऐसे ही 5 महान आत्माओं की बात करने वाले हैं। उड़ीसा की धरती पर जन्मे, जिन्हें इतिहास और लोग पंच सखा के नाम से जानते हैं। हाँ, ये 5 सखा थे बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, अनंत दास और यशोवंत दास। देखिए, इनकी शोहरत सिर्फ भगवान जगन्नाथ के लिए इनकी गहरी भक्ति की वजह से ही नहीं है, बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ इनका जो एक आध्यात्मिक रिश्ता था वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी अनोखे कनेक्शन पर रोशनी डालते हैं। इन पंच सखाओं की क्या खासियतें थीं और कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कुछ खास उपाधियां दी। तो चलिए आज इसी विषय में थोड़ा गहरा उतरते हैं, समझते हैं कि ये पंच सखा कौन थे और महाप्रभु की कृपा ने उनकी यात्रा को कैसे एक नई दिशा दी। सबसे पहले जरा संक्षेप में समझ लेते हैं कि इन पांचों का योगदान क्या था। बलराम दास, इनकी ओडिया कविताएं बड़ी सरल, मीठी और भक्ति से भरी हुई, जैसे इन्होंने भक्ति को कविताओं में ढाल दिया हो। फिर हैं जगन्नाथ दास। इनका नाम तो ओडिया साहित्य और भक्ति परंपरा में मतलब सुनहरे अक्षरों में लिखा है। इन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण जैसे गहरे ग्रंथ का संस्कृत से ओडिया में अनुवाद किया। खासकर धार्मिक ग्रंथ वो ज्यादातर संस्कृत जानने वालों तक ही सीमित थे। हाँ, आम लोगों की पहुंच से बाहर थे। बिल्कुल। तब जगन्नाथ दास ने उसे सीधी सरल उड़िया भाषा में आम लोगों तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन नहीं था, ये तो जैसे ज्ञान का लोकतंत्रीकरण था, है ना? हाँ, सही कहा आपने। इसने भक्ति और ज्ञान को मंदिरों और मठों की दीवारों से बाहर निकालकर हर घर, हर झोपड़ी तक पहुंचाने का रास्ता खोल दिया। मतलब आम आदमी सीधा शास्त्र से जुड़ सकता था बिना किसी बिचौलिए के। ये भक्ति आंदोलन की जो आत्मा थी ना, उसके बिल्कुल करीब था ये काम। बिल्कुल, ज्ञान को सबके लिए उपलब्ध कराने की एक अद्भुत कोशिश थी ये। अच्छा, तीसरे सखा हैं अच्युतानंद दास। ये सिर्फ भक्त या कवि नहीं थे, इन्हें तत्वदर्शी यानी सत्य को जानने वाला और भविष्य दृष्टा भी माना जाता है। इनके लिखे मालिका ग्रंथ आज भी रहस्य और भविष्यवाणियों के लिए काफी चर्चा में रहते हैं। चौथे हैं अनंत दास। ये जाने जाते हैं अपने गहरे शास्त्र ज्ञान के लिए और उन ग्रंथों के लिए जो इन्होंने लोगों के भले के लिए लिखे। और पांचवें सखा यशोवंत दास। इनके बारे में कहते हैं कि भक्ति तो जैसे इनके रोम रोम से बहती थी। ये सिर्फ भक्त नहीं थे, भक्ति रस के जैसे जीते जागते प्रतीक बन गए थे। हाँ, इन पांचों की शख्सियत और इनके काम को देखे ना तो पता चलता है कि ये सिर्फ भक्ति नहीं थे, ये अपने समय के कवि, दार्शनिक, समाज सुधारक और ज्ञान के वाहक भी थे। इन्होंने ओडिशा की जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जमीन है ना, उसे बहुत गहराई से सींचा है। और देखिए, इनकी इस यात्रा में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ तब आया जब इनका मिलना श्री चैतन्य महाप्रभु से हुआ। इन पांचों ने महाप्रभु के दिव्य रूप को पहचाना, उनसे सत्संग किया, उनके उपदेशों को अपने अंदर उतारा और कहते हैं यहीं से महाप्रभु की कृपा इन पर बरसने लगी। उन्होंने न सिर्फ इनके अंदर की जो आध्यात्मिक चिंगारी थी उसे पहचाना, बल्कि हर एक की जो अपनी खास प्रतिभा थी, जो योगदान था, उसे सम्मान देते हुए उन्हें कुछ अनोखी उपाधियां दी। और ये उपाधियां सिर्फ नाम के लिए नहीं थी, ये उनकी आध्यात्मिक पहचान और अधिकार की जैसे पुष्टि थी। हाँ, बिल्कुल। जरा इन उपाधियों और उनके पीछे के मतलब पर गौर करते। बलराम दास को उनकी कविताओं की उत्कृष्टता, उनकी रचनाओं की जो दिल छू लेने वाली मिठास थी और उनमें जो भक्ति झलकती थी, उसके लिए काव्य सम्राट कहा गया। उनकी कविताएं आज भी ओडिशा में लोग गाते हैं, सुनते हैं। फिर जगन्नाथ दास, जैसा हमने अभी बात की, भागवत के ज्ञान को ओडिया में आसान बनाने का जो उनका अभूतपूर्व काम था, उसके लिए उन्हें भागवत ज्ञानी की उपाधि मिली। ये उनके ज्ञान और लोक कल्याण के लिए जो उनका समर्पण था, उसका प्रमाण था। बिल्कुल। फिर अच्युतानंद दास, जिनकी हमने बात की थी, उन्हें उनके गूढ़ आध्यात्मिक लेखन, तत्वज्ञान पर उनकी पकड़ और खास तौर पर भविष्य देखने की जो उनकी कथित क्षमता थी, उसके लिए तत्वदर्शी और भविष्य दृष्टि जैसे गंभीर सम्मान दिए गए। अच्छा, भविष्य दृष्टि, ये उपाधियां उनकी वो रहस्यमयी और दूरदर्शी छवि को और पक्का करती हैं। हाँ। फिर अनंत दास, उन्हें उनके विशाल शास्त्र ज्ञान और समाज को सही राह दिखाने वाली रचनाओं के लिए शास्त्र ज्ञानी के रूप में सम्मानित किया गया। ये उनके बौद्धिक और आध्यात्मिक योगदान की स्वीकृति थी। और आखिर में यशोवंत दास, जो भक्ति में इतने डूबे रहते थे कि कहते हैं उन्हें बाहरी दुनिया का होश ही नहीं रहता था।
उन्हें उनके गहरे आध्यात्मिक अनुभव और भक्ति रस की पराकाष्ठा के लिए भक्ति रस राजा की उपाधि मिली। वाह! ये उपाधि जैसे उनकी भक्ति की गहराई का एक आधिकारिक प्रमाण थी। इसने पंच सखाओं के खास योगदान और उनकी आध्यात्मिक गहराई पर जैसे महाप्रभु की मोहर लगा दी। अब सोचिए, जब समाज के सबसे ऊंचे आध्यात्मिक गुरु किसी की योग्यता को इस तरह सबके सामने मान्यता देते हैं, तो उसका असर क्या पड़ता होगा? हाँ, ये जरूर जानना चाहिए। क्या इससे उनकी स्वीकार्यता और बढ़ गई होगी समाज में? यकीनन। इन उपाधियों ने न सिर्फ पंच सखाओं की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और उनके आध्यात्मिक अधिकार को कई गुना बढ़ा दिया, बल्कि आम लोगों के मन में भी उनके लिए श्रद्धा और विश्वास को और गहरा कर दिया। ये गुरु शिष्य परंपरा की जो ताकत है ना, उसको भी दिखाता है। इन उपाधियों ने पंच सखाओं को उड़ीसा के आध्यात्मिक इतिहास में अमर बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें प्रेरणा का स्रोत बना दिया। इसने भक्ति के रास्ते को और ज्यादा प्रतिष्ठित किया। ये वाकई कमाल की बात है। अच्छा, अब अच्युतानंद दास की ओर लौटते हैं, जिन्हें भविष्य दृष्टि की उपाधि मिली थी। हमारे स्रोतों में उनकी भविष्य मालिका का भी जिक्र आता है, और ये एक ऐसा विषय है जो आज भी बहुत से लोगों में उत्सुकता जगाता है। ऐसा कहा जाता है कि अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका नाम से कई ग्रंथ लिखे, जिनमें आने वाले युगों, खासकर कलयुग के अंत और एक नए युग की शुरुआत के बारे में कुछ संकेत दिए गए हैं। मालिका ग्रंथों में जो बातें लिखी हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना, समाज में नैतिक गिरावट, नई तरह की बीमारियां, दुनिया भर में झगड़े और फिर एक बड़े बदलाव के बाद इंसानियत का आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठना, लोग इन सब बातों को आज के समय से जोड़कर देख रहे हैं। हाँ, ये बातें सुनने में आती हैं। यहाँ स्रोत ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये वर्णन सिर्फ सांकेतिक हैं, जिन्हें लोग अपनी आस्था और आज की घटनाओं के हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, या क्या इनमें सच में भविष्य का कोई नक्शा छिपा है? देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी दावे को सही या गलत ठहराना नहीं है। देखिए, भारत में ना भविष्य कथन या जिसे प्रोफेसी लिटरेचर कहते हैं, उसकी एक बहुत पुरानी और फैली हुई परंपरा रही है। वेदों के कुछ हिस्सों से लेकर महाभारत, भविष्य पुराण और फिर मध्यकाल में अलग अलग संतों, सिद्धों, नाथ योगियों ने ऐसे कई ग्रंथ लिखे हैं जिनमें भविष्य के संकेत देने का दावा किया गया है। अच्छा, मालिका ग्रंथ जो है वो इसी परंपरा का हिस्सा हैं। खासकर ओडिशा और पूर्वी भारत में ये ज्यादा प्रचलित हैं। और इन ग्रंथों की जो भाषा होती है ना, वो अक्सर सांकेतिक होती है, प्रतीकात्मक, थोड़ी गूढ़, जिसकी कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। तो मतलब ये सीधी सपाट भविष्यवाणियां नहीं होती, जैसे आज ये होगा कल वो होगा? आमतौर पर नहीं। ये अक्सर पहेलियों, रूपकों और संकेतों से भरी होती हैं, और यही वजह है कि इनकी व्याख्याएं समय और संदर्भ के साथ बदलती रहती हैं। जो चीज महत्वपूर्ण है वो ये समझना है कि ये ग्रंथ लिखे क्यों गए और क्यों ये आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, खासकर तब जब समाज में कोई उथल-पुथल या अनिश्चितता का दौर आता है। ऐसे समय में लोग अक्सर भविष्य के संकेतों या किसी मार्गदर्शन के लिए इन पुराने ग्रंथों की तरफ देखते हैं। ये ग्रंथ उन्हें आज की घटनाओं को समझने, भविष्य के लिए कोई उम्मीद या चेतावनी देने और एक बड़ी लौकिक या दैवीय योजना में अपनी जगह महसूस करने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। तो ये एक तरह से सामाजिक मनोवैज्ञानिक जरूरत को भी पूरा करते हैं लोगों की। काफी हद तक हाँ, ये लोगों को एक कहानी देते हैं, घटनाओं को एक मतलब देते हैं, भले ही वो व्याख्या पर आधारित हो। इन ग्रंथों का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व उन समुदायों के लिए बहुत गहरा है जो इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास करते आए हैं। हम इनकी वैज्ञानिक सच्चाई पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक सांस्कृतिक और साहित्यिक घटना के रूप में इनके अस्तित्व और प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे सदियों पहले लिखे गए शब्द आज भी लोगों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। हाँ, ये वाकई एक गहरा पहलू है। तो आज की इस बातचीत में हमने उड़ीसा के पंच सखा बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, अनंत दास और यशवंत दास के जीवन और उनके जो अलग अलग योगदान थे उन्हें समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे उन्होंने भक्ति, ज्ञान और साहित्य तीनों की धाराएं बहाईं। हमने खास तौर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके रिश्ते पर ध्यान दिया और महाप्रभु ने कैसे उनकी खास प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें अनोखी उपाधियां दी। काव्य सम्राट, भागवत ज्ञानी, तत्वदर्शी, भविष्य दृष्टि, शास्त्र ज्ञानी और भक्ति रस राजा,
इनके महत्व का समझा। साथ ही हमने अच्युतानंद दास की भविष्य मालिका के संदर्भ और उसकी आज के समय में प्रासंगिकता पर भी थोड़ी बात की, बिना किसी का पक्ष लिए। हाँ, और पंचसखाओं की ये गाथा हमें कई जरूरी बातें सिखाती है। पहली तो ये कि ये मध्यकालीन भारत, खासकर उड़ीसा में भक्ति आंदोलन कैसे फैला और उसका क्या रूप था, उसे समझने का एक झरोखा है। ये दिखाती है कि कैसे किसी की व्यक्तिगत साधना और गुरु की कृपा मिलकर समाज पर एक स्थायी असर डाल सकती हैं। ये पांचों सिर्फ संत नहीं थे, वे अपने समय के बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रकाश स्तंभ भी थे। दूसरी बात, ये कहानी भक्ति, ज्ञान, काव्य, शास्त्र और यहाँ तक कि भविष्य कथन जैसी जो अलग अलग धाराएं लगती हैं, उनके बीच के जटिल रिश्तों को उजागर करती है। आध्यात्मिकता कितने अलग अलग रूपों में सामने आ सकती है और समाज उसे कैसे अपनाता है, पंचसखा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उनका जीवन दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता जीवन के हर पहलू को छू सकती है और उसे बदल सकती है। और अंत में भविष्य मालिका के संदर्भ को ही लें तो किसी भी दावे को सही या गलत माने बिना ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे अतीत के लेखक या दृष्टा भविष्य को लेकर चेतावनियां या संकेत छोड़ जाते हैं। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि आज की पीढ़ी उन संकेतों की व्याख्या कैसे करती है, उनमें अपने समय की चुनौतियों और उम्मीदों की झलक कैसे देखती है। क्या ये सिर्फ अनिश्चितता के दौर में अर्थ खोजने की हमारी इंसानी फितरत है, या फिर इन पुराने शब्दों में वाकई कोई गहरा संदेश छिपा है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।